अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे द हाउंड ऑफ द बास्करवाइल्स रिटन बाय आर्थर कॉनन डॉयल इन आवर इंग्लिश लिटरेचर क्लास फॉर ग्रेड 8। आगे मूव फॉरवर्ड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ फीडबैक हैं जिनको मैं देखना चाहूंगी और आंसर करना चाहूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि ये नॉवल पहले तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और ये कहाँ से मिलेगा और इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो ये नॉवल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, मींस कि आपके सीनियर्स ने ये नॉवल नहीं पढ़ा है। इसके फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपके फर्स्ट असेसमेंट का पार्ट होंगे। ये नॉवल आपको आपके स्कूल के कोर्स बुक्स के साथ मिलेगा और इसकी कॉस्ट बिलो 100 रुपीज है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे एक फीडबैक पढ़ने को मिला था, वो ये था कि इस लेक्चर में सिर्फ रीडिंग हो रही है और ये रीडिंग तो हम खुद भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको बहुत पेशेंटली और विद फुल कंसंट्रेशन लेक्चर को कंप्लीटली सुनने की नीड है, क्योंकि इस लेक्चर के 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपके सामने नॉवल को रीड किया गया है ताकि आपको सही प्रोनाउंसिएशन समझ आए और एक बेसिक आइडिया हो कि नॉवल क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को डिस्कस किया गया है और रेलेवेंट सिनोनिम्स को डिस्कस किया गया है। थर्ड पार्ट में इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन दी गई है और एंड में एक उर्दू ओवरव्यू दिया गया है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स ने फेस की वो ये कि मैम हमें तो इंग्लिश में समझ ही नहीं आती है और हमें तो उर्दू में एक्सप्लेन किया जाए। तो स्टूडेंट्स, उर्दू सब्जेक्ट का नाम उर्दू इसलिए होता है क्योंकि वो उर्दू में होती है और इंग्लिश का नाम ऑब्वियसली इसलिए होता है क्योंकि वो इंग्लिश में होती है। इस नॉवल को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस ही यही है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। आई अंडरस्टैंड कि क्लास में मुश्किल समझ आता है और ऑनलाइन क्लासेस में तो और समझ नहीं आता, पर थोड़े से एफर्ट्स हैं जो आपके पार्ट पे भी रिक्वायर्ड है। फर्स्टली, उनके लिए जिन्हें इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती, वो पहले पेजेस जो कवर्ड हो चुके हैं इन ईच लेक्चर उनको खुद रीड करें और उसके बाद स्किप टू द उर्दू ओवरव्यू पार्ट और उर्दू वाले पार्ट को सुने और फिर दोबारा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को सुने ताकि उन्हें प्रॉपरली समझ आए। और अगर इसके बाद भी उन्हें कोई क्वेरी होती है तो MW Academy के ऑफिशियल पेज पे वो इनबॉक्स करें। मैं पर्सनली उन्हें असिस्ट करूंगी इन सॉल्विंग देयर क्वेरीज। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें फेस होता है वो ये कि हमें ऑडिबिलिटी इशू आता है, यानी कि हमें आवाज स्लो आती है या तो समझ ही नहीं आती। आई नो ये प्रॉब्लम है क्योंकि हर टीचर की आवाज या पिच इतनी हाई नहीं होती है और उसके लिए आपको एयरफोन्स यूज करने पड़ेंगे। एंड फर्दर, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती पर्टेनिंग टू माय लेक्चर स्पेसिफिकली, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जो टीचर नोट्स हैं ऑन मंडे, और उसमें से आप पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या कही गई है। नेक्स्ट जो फीडबैक मुझे मिला वो ये था कि मैम हाउंड ऑफ बास्केटबॉल्स, ये तो नाम ही इतना मुश्किल है, नाम ही समझ नहीं आ रहा तो नॉवल कैसे समझ आएगा, और आपने बताया भी नहीं है कि नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स, नाम आपको इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि चैप्टर 2 में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा आफ्टर चैप्टर 1 फिनिशेस, उसमें प्रॉपरली डिस्कस्ड है कि इसका नाम हाउंड ऑफ द बास्केटबॉल्स क्यों है। सो इसीलिए अभी तक ये डिस्कस नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला था वो ये कि हम होमवर्क कौन सी कॉपी में करें, क्लास वर्क कौन सी कॉपी में करें, क्या चीज हमें होमवर्क कॉपी में करनी है, क्या चीज हमें क्लास वर्क कॉपी में करनी है। सो स्टूडेंट्स, जो पैटर्न आप अपनी लास्ट क्लासेस में फॉलो करते आए हैं वही पैटर्न आपको अभी भी फॉलो करना है, विच मीन्स कि वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड लर्न टिल नाउ जो इन लेक्चर्स में दिया गया है, की पॉइंट्स जो हैं वो आपकी क्लास कॉपी में लिखे जाएंगे क्योंकि वो लेक्चर के ड्यूरिंग आपको बताए गए हैं, और क्वेश्चंस क्योंकि आपको खुद आंसर करने हैं तो वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस हो रही थी वो ये कि होम असाइनमेंट्स पे मार्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है। सो होम असाइनमेंट पे कोई मार्किंग नहीं हो रही है। क्वेश्चंस के आगे मार्क्स इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ आ सके कि आपने लेंथ कितनी लिखनी है क्वेश्चन की। अब अगर 8 मार्क्स गिवन है तो इसका मतलब है कि आपने 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 पैराग्राफ, जिसके हर पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स डिस्कस होंगे। मींस आपने टोटल 8 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं फॉर 8 मार्क्स। अभी आपके राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपके एक पैरा में 3 लाइंस आएंगी या 6 लाइंस आएंगी। चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हो, बस ये रिक्वायरमेंट है। सिनोनिम्स आपने अपने आंसर में इस तरह से यूज करने हैं कि वो आपके वर्ड्स के साथ इंटरचेंज हो सके।
ताकि आपका इंग्लिश राइटिंग स्टाइल बेटर हो सके और आप बेटर एक्सप्रेस कर सके। नाउ एक बार मैं दोबारा रीइटरेट कर रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं। आज आपने कॉपी यानी कि थर्सडे को आपने अपनी कॉपी सबमिट करनी है विद दीज आंसर्स। Question number 1. Explore, research and write about the character style of Arthur Conan Doyle and his character Holmes. Question number 2. Using relevant example, analyze how Watson reconstructed the unknown visitor through examination of the stick. Question number 3. In the light of Watson's fallacies, what was your opinion in the start and later as the story progressed? Question number 4. Using relevant example, analyze the bond Holmes and Watson share. Question number 5. Enumerate the factors that suggest Holmes to be a good detective and Watson the right follower. Question number 6. Using relevant examples, describe the character of Sherlock Holmes. Now let's move to short questions. ये भी आपने अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं ऑन मंडे, जो कि आपको होमवर्क कॉपी तब वापस मिल जाएंगी, तब आपने ये क्वेश्चंस करने हैं. Question number 1. What object was left behind by the unknown visitor? Question number 2. How was Holmes aware what Watson was doing when he was at the breakfast table? Question number 3. According to Watson, who was actually the owner of the stick? Question number 4. Briefly describe Dr. Mortimer in accordance with the sketch made by Holmes. Question number 5. When Dr. Mortimer told Holmes that he came to see him because he's the second highest expert, what was his reaction? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक या दो लाइंस में होंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. Next, you need to do these multiple choice questions. Number 1. Where do we first see Holmes and Watson in this story? Number 2. What does Watson think CCH graved on the cane stands for? Number 3. To what profession does the unknown visitor belong? Number 4. What does Holmes think that the owner of the cane must also own? Number 5. What does Mortimer admire about Holmes? इन सब के साथ जो है वो choices given है, आपको करेक्ट choice पे टिक करना है. Next, you need to fill in these blanks. Number 1. Watson also thinks that the probability is in favor of the visitor being a dash. Number 2. Holmes is afraid that most of Watson's conclusions were dash. Number 3. Watson took down the dash from his small medical shelf to read the record aloud to find out about the visitor. Number 4. The adjectives Holmes used for Dr. Mortimer were dash, unambitious and absent-minded. And number 5. Dr. Mortimer had long dash fingers, as agile and restless as the antenna of an insect. Next assignment is some creative writing on the topic personality trait of my best friend I admire the most for 10 marks. Now I'm giving you an example so you can know how to write a creative essay. It's not like a normal essay saying he's my best friend, we play cricket together, we have same hobbies. Creative writing is a little different. So let's look at the example. Me and my best friend were walking to our school following our usual routine when out of the blue we saw a little girl covered in dirt and sobbing helplessly. She was standing across the road next to an old and dilapidated building. I wanted to move ahead and help her, but if I had tried, I would be late for school. So I discredited this idea. But Sharik, my best friend, instantly reached to her. This was the personal trait of my best friend I admire the most, his kindness. Now, in this paragraph, we are talking about kindness. You can talk about any trait, cleanliness, anything, honesty. So choose a trait and write 1 to 2 paragraphs about your best friend by making a small story. And so this is it for today. If you have any questions or queries, please feel free to contact us.